कैसे हो? एक डायलॉग सुनाओ। सुनाओ। तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, पकड़ के माइक हाथ में दीवार पे लिख देंगे क्रांति। कल क्रांति लिख दी गई। मुझे कल की क्रांति देख करके एक पुरानी बात याद आ गई, आपसे शेयर करता हूं। मैं जब छोटा था तो उस टाइम पे वो जो आरक्षण वगैरह वाला काम चल रहा है वो चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे एग्जाम चल रहे थे और हड़ताल हो गई। तो जब हड़ताल हुई तो लोग आए, लड़के, हाथियां, डंडा, जो भी उनके पास था, वो मतलब लाठी वगैरह जो भी होती है या फालतू की जो सड़क से कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ भी आया उठा के ले आए। हमारे गेट स्कूल की जो बाउंड्री थी वो करीब 10 फीट ऊंची थी। वो कूद कर आए, स्कूल बंद करो, हमने हड़ताल करनी है, ऐसा है वैसा है। टीचर्स का पेपर चल रहा है, उन्होंने बच्चों के हाथ से कापी निकाली और फाड़ दी। कोई पेपर नहीं, बंद होगा स्कूल, छुट्टी हो गई। बाकी स्कूल वाले पागल हैं। तो हमारे एक गणित के गुरुजी थे, वो आए, उन्होंने बोला यार एक मिनट तसल्ली खा, ये बात करने का तरीका नहीं है, 2 मिनट, कोई बात नहीं, तेरे को छुट्टी करानी है, कोई दूसरा तरीका भी तो है, बच्चे के हाथ से पेपर क्यों फाड़ रहा तू, ऐसे मत कर। तो उसने हमारे गुरुजी की गर्दन पकड़ ली और खूब घूर के देखा उनको। हम देख रहे थे सब कुछ, सब हम थोड़े नालायक टाइप के आदमी थे, तो हम देख रहे थे सब कुछ। तो वहां पे हमने देखा कि गुरुजी की तो बस हो गया था काम, बात खत्म हो गई। महीना 2 महीना निकल गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमारा स्कूल लगा, 2-3 महीने का गैप आ गया था शायद। स्कूल लगा, गुरुजी में पढ़ाने लगे, कुछ बातें हो रही थी। अब मास्टर तो मास्टर होता है, देखो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो, सरकारी स्कूल का हो, उसको गुरुजी बनने में टाइम लगता है मास्टर से। तो आज मुझे फील होता है कि हम उनको गुरुजी इसीलिए बोलते थे क्योंकि वो गुरुजी बनने लायक थे और वो गुरुजी ही थे। तो गुरुजी ने बोला, ये तुम लोग जो बहुत खुश हो रहे थे, बड़ा तुम्हारा ये चल रहा था, एक बात ध्यान रखना। ये जो किस्सा मुख्तसर है, ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में सुना रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, 6 महीने निकल गए हैं, 2-2.5 महीने, 3 महीने का काम बाकी पड़ा है स्कूल आने का। और गणित सीखा और सिखाया जाता है, याद नहीं कराया जाता। 18 लेसन थे या 16 लेसन थे, 4 हुए हैं, बाकी हैं। मेरे भी बच्चे हैं, नौकरी करने आता हूं यहां पे क्योंकि तुम तो खुश होते हो। छुट्टी हो गई, अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो बेटा ये 3 महीने में 14 चैप्टर याद कर लेना और पेपर दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई आएगा, पेपर फाड़ देगा तुम्हारे हाथ से, तुम खुश हो जाना। और अगले साल जाओगे जब, तो इस बात को सोच के रोते रहना कि किताबें पिछले हिसाब से नहीं चलेंगी, किताबें अगले हिसाब से ही चलेंगी, और पीछे वाला तुम्हें अब कुछ आता नहीं है ना। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, कर तो तुम कुछ भी नहीं सकते थे, लेकिन खुश होने का अधिकार तुम्हें नहीं था। बड़ा यार, तब अजीब सी बात लगी, दिमाग से ऊपर से निकल गई, गुरुजी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। कल की स्पीच सुनने के बाद मुझे वो बात याद आ गई और मैंने आंख बंद करके सॉरी बोला गुरुजी को कि गुरुजी मैं ऐसा था। आप सोचो, आप आते हो, आपकी स्पीच किस एंगल से विपक्ष की स्पीच थी, किस एंगल से। वो स्पीच
जो आपने दी 50 मिनट में, वो सेल्फ कंपेनिंग थी, सेल्फ प्रमोटिंग थी। आप सिर्फ अपने हिसाब से अपने लिए बात कर रहे थे, बाकी सब तो मुझे लगता ही नहीं कि आपके लिए कोई मुद्दे थे। मैं, मेरा, मुझे, इसके अलावा उसमें से कुछ सुना ही नहीं दिया। एक चीज आपने प्रूफ कर दी, विपक्ष में बोलने की ताकत होती है। आपके पास लिमिटेड समय है हमारी तरह। या तो आप चिल्ला सकते हो, इधर उधर के मुद्दों में भटका सकते हो, या किसी मुद्दे का सॉल्यूशन करवा सकते हो। एबीसी आपको भी पढ़नी चाहिए। आपका पहला अधिकार है एबीसी पढ़ने का। वो किताब आपके पास भी होनी चाहिए। भारत का संविधान इतनी मोटी किताब है, इतनी सी किताब नहीं है, लेकिन आपके हाथ में इतनी सी किताब है, आपको पढ़ लेनी चाहिए थी। और राज करने को ही राजतंत्र कहा जाता है, जहां तक मेरे को पता है। राज करने की कला ही राजतंत्र है। पावर है, उसको सही यूटिलाइज करना ही राजतंत्र है। वो अपनी पावर को सही यूटिलाइज कर रहे हैं, नए एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैसा निकलता है, कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैसा निकलता है, लेकिन ओवरऑल उनका रिपोर्ट कार्ड फर्स्ट डिवीजन का है। कमियां किसमें नहीं होती। आपका काम है, अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो बांस लेके उनके पीछे पड़ जाना, कभी इससे चूकना नहीं, इसको और अच्छा करो, बंद नहीं करने देंगे। अगर कुछ गलत करते हैं तो बांस लेके पीछे हो जाओ, करने नहीं देंगे। चिल्लाओ, बताओ ये गलत हो रहा है, लेकिन उसकी आड़ में अपने आप को प्रमोट मत करो। आप किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं, हम रेजगारी हैं इस हिंदुस्तान की, खुले पैसे छुट्टे। हमारी कोई वर्थ नहीं है आज की डेट में। आपकी तो है, और आप उस वर्थ को कैश करवाना भी जानते हैं। आपके पास सामर्थ्य भी है। अगर कोई आपसे हाथ नहीं मिलाए तो आप नाराज भी हो सकते हैं। आपको कोई घूर के देखे तो आप बुरा भी मान सकते हैं। एंड यू आर द ओनली वन जो आंखों में आंखें डाल के बोल सकता है, डायरेक्ट नाम लेके, ना जी ना श्री ना कुछ और। आपने बोला है, आप बोल सकते हैं, आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं। तो आंखों में आंखें डाल करके ये क्यों बोलना? आंखों में आंखें डाल के आप कुछ और भी बोल सकते हैं। आप एक मुद्दे का सलूशन कराओ तो सही, जो आपको लगता है। आपकी संवैधानिक भाषा में और हमारी संवैधानिक भाषा में फर्क है। आपके पास लिबर्टी है, हमारे पास नहीं है। आप उन शब्दों का यूज नहीं कर सकते जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग करते हैं, सुनते हैं। लेकिन आप विश्वास जानिएगा, आपकी टोन उन शब्दों से कई गुना ज्यादा भारी होती है। हम कुछ फॉर्चुनेट भी हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि एक पब्लिक है, एक मेजॉरिटी है जिनको मसाला मिल जाता है। आप ये मत सोचिए कि सारा हिंदुस्तान
क्रिकेट में और बॉलीवुड में मस्त है। कभी कभी कुछ लोग लाइव भी देख लेते हैं, और जो कुछ बचे हुए लोग होते हैं जिनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कभी आ जाता है, उनके पास एक पॉपअप आ जाता है यूट्यूब से। नहीं, अखबार सबके घर में आता है, बच्चे सबको पालने हैं, मसाला सबको बेचना है। अगर उस पद पर बैठ के आप एक उस मसाले का इंग्रेडिएंट बनना चाहते हैं तो बढ़िया है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड आई विश मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूं कि सब अच्छा हो जाए। खैर, मजा अपनी जगह, मेरी बकवास अपनी जगह, मेरे ज्ञान अपनी जगह। तो बालको, मेरा आज का ज्ञान, ध्यान दीजिएगा। जब आप जिम जाते हैं तो जिम में पावर बूस्ट करने के लिए आप क्रिएटिन भी लेते हैं, BCAA भी लेते हैं, और एक दो चीजें कुछ और आजकल लड़के मिक्स कर रहे हैं, वो करते हैं, अपना पावर बूस्ट करते हैं, चेस्ट लगाते हैं, आर्म्स करते हैं, पुशअप्स लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मतलब फुल फ्लैश एग्रेशन में। लेकिन अगर आप इस लेवल की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। आप जिम के बाद 2 घंटे सोइए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, क्योंकि रेस्ट में ही बॉडी ग्रो करती है। डायरेक्ट काम पे मत जाइए। कैफीन भी एक एडिक्शन है, वो असर रखती है बॉडी में काफी टाइम तक। ध्यान दीजिए, बालकों को समझाइए आप। उस बॉडी थकी हुई है, दिमाग को कोई चीज जिंदा रखा हुआ है। यस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। जाओ काम पे। फिर आप काम पे जाते हो, दिमाग सोना चाहता है, आप जागना चाहते हो, आप कहते हो उठ काम पे लग। आखिर दीवार पे लिखना है मुझे क्रांति, सारा माल मैं एक ही दिन में बेचूंगा। आज की आज इस कंपनी को वहां ले जाऊंगा। डियर, थोड़े दिन में थक जाओगे, लेथार्जी, जिम में भी परफॉर्मेंस एंजाइटी है, परेशान। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रेस्ट, कूल, काम, ओ सॉरी, ऐसे ठंडे दिल से, ओ ठंडी सांस, आराम से, हैव सम वाटर, मटके का पानी ठंडा, पेट भर के, डकार आने तक, फिर 2 मिनट रेस्ट, फिर एक सुसु। ओह माय गॉड, आनंद, परमानंद, दिमाग शांत, कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो मिलते हैं अगली बकवास में।